दुनिया को अपने कदमों से नापने वाली मोनिका गुप्ता ने राजस्थान का नाम रोशन किया है, जिन्होंने कम उम्र में 64 देशों और 6 महाद्वीपों की यात्रा कर उन्होंने राजस्थान की सबसे कम उम्र की विश्व यात्री लड़की का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। महज 8 साल की उम्र में सफ़र शुरू करने वाली मोनिका को यह हिम्मत और आज़ादी उनके पिता सुरेश गुप्ता से मिली। उनके पिता सुरेश गुप्ता ने हमेशा उन्हें आज़ादी और हिम्मत दी है कि वे अकेले दुनिया देख सके। आज मोनिका एक ट्रैवल जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर के रूप में जानी जाती हैं। मोनिका गुप्ता का कहना है कि 64 देशों और 6 महाद्वीपों की यात्रा कर उन्होंने राजस्थान की संस्कृति और पर्यटन को दुनिया तक पहुंचाया है। मोनिका गुप्ता की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है कि हिम्मत और जुनून से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मोनिका गुप्ता के अनुसार उनका मकसद है कि दुनिया की अलग अलग संस्कृति और जीवन शैली को समझना, लड़कियों को प्रेरित करना कि वे भी निडर होकर दुनिया देखें। मोनिका कहती हैं कि हर देश ने उन्हें कुछ नया सिखाया, जैसे अमेरिका से सीखा तेज रफ्तार जिंदगी जीना, न्यूजीलैंड से पाया शांति और सुकून, जॉर्डन ने सिखाई मेहमान नवाजी, केन्या ने दिखाया जनजातीय एकता का महत्व, भूटान ने सिखाया प्रकृति की रक्षा करना, नेपाल ने एवरेस्ट से हिम्मत दी और यूरोप ने सिखाया जिंदगी को सेलिब्रेट करना। मोनिका ने अपने अनुभवों को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी साझा किया और उनका सपना है कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन को दुनिया तक पहुंचाया जाए। मीडिया में थे आप, तो मीडिया के होते हुए आप ट्रैवल में कैसे आपका इंटरेस्ट है, कैसे आप उसमें गए, उसके बारे में बताइए। तो जो मेरा मीडिया में जाने का सबसे प्रमुख मकसद था ट्रैवलिंग, कि मैं अपनी जो मेरी जर्नी रही है 8 साल की उम्र से, मैं ये दुनिया तक शेयर करूं। एंड इसके लिए जर्नलिज्म एक मेरे लिए सबसे उम्दा अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म था। तो अगर मैं बोलूं तो जो ट्रैवल है वही मेरा एक मेन मुद्दा था जर्नलिस्ट बनने का। और आपने सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिप आपने कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ किया था पहले? जी, सबसे पहले मेरी इंटरनेशनल की ट्रिप 8 साल की उम्र सिंगापुर देश से हुई थी, जो बहुत ही एक विकसित देश है और बहुत ही छोटा देश है। बट उससे मैंने ये सीखा कि कैसे एक कंट्री जिसके इतने कम रिसोर्सेज है वो इतना कमाल कर रही है। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी प्रेरक करी। आपके लिए ट्रैवल या घूमने का मतलब घूमना मात्र है या कुछ लर्निंग के लिए आप गए? पहले तो सही बताऊं, स्टार्टिंग में जब बचपन में थे इतना आइडिया नहीं था, तो उस वक्त तो बिल्कुल ही शौक के लिए था। बट अब ये हो चुका है कि मैं जिस भी नई देश जाऊं, मैं उधर से वहाँ की संस्कृति के बारे में सीखूं, वहाँ की इतिहास के बारे में सीखूं। तो ये हमेशा से मेरा रहा है और फिर मैं यही चीज़ें यहाँ पर लोगों को बताऊँ उसके बारे में। तो अब तक सफ़र में कोई ऐसा मोमेंटेबल, कोई ऐसा किस्सा जो कहीं गए वहाँ पे, कोई ऐसी मेमोरी जो आप कभी ना भुला सके? जो कभी ना भुला सके, ये थोड़ी फ़नी मेमोरी होगी। हाँ। तो जब हम लोग हांगकांग गए थे तो हमारा पासपोर्ट खो गया था। अच्छा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पासपोर्ट की ताकत क्या है, क्योंकि वहाँ पर फिर ये होता है कि आपको 2 दिन के लिए डिटेन कर दिया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट से। बट थैंक गॉड हमारा पासपोर्ट मिल गया था एंड हम लोग सुरक्षित वापस आ गए। ऐसी कोई कंट्री जिसमें आप बार बार जाना पसंद करते हो, बार बार जाना चाहोगे? ऐसी कंट्री आई थिंक वो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया रहेगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो बेस्ट है वेकेशन के लिए। अगर आपको वहाँ पे जाना है, आप आराम से वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो एंड बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, बीचेस मिलेंगे आपको, नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट मिलेंगे आपको एंड बहुत ही क्लीन कंट्री है वो। इतनी सारी कंट्री में गए, कोई ऐसी कंट्री का वहाँ का कोई भी सिस्टम जो आप अपने इंडिया में अप्लाई करना चाहते हो, कौन सी चीज़ अच्छी लगी जो अपने इंडिया में चाहते हो? हमारे इंडिया में एक चीज़ होती है राम भरोसे। हाँ। तो वो मैं ख़त्म करना चाहूँगी। हाँ। जापान की एक आदत पकड़ के वहाँ पे लोग टाइम को लेके बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहते हैं एंड वहाँ पे अगर ट्रेन 2 मिनट भी डिले हो जाए तो वो नेशनल न्यूज़ बन जाती है। तो अगर हम लोग वो सिस्टम इधर लेकर आ सके कि लोगों को टाइम की रिस्पेक्ट मिले और चीज़ें लोग थोड़ा काम को लेके और डेडिकेटेड रहें, तो वो मैं इधर लेकर आना चाहूँगी।